हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। तो जैसे कि एक लेक्चर हो चुका है मैथ्स का, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको बताए थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया हो। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताते टाइम मैंने आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल दो टाइप के नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर से हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि डेसिमल को रेशनल में बदलिए। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम रेशनल कहते हैं, और जिन्हें आप नहीं कर सकते वो इरेशनल कहलाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल थोड़ा आप जब इसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। द नंबर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, जिन्हें आप, इसे मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है, सबकी समझ में आ जाएगा। जिन्हें या जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू P बाई Q फॉर्म। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें, तो इन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम इसे P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वैल्यूज आपकी इन्फानाइट तक जाती हैं, ये वैल्यूज इन्फानाइट तक जाती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। अगर मैं लिखता हूँ 3/2, तो आप मुझे बताइए ये रेशनल नंबर है या इरेशनल। तो आप बोलेंगे कि सर ये P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है और Q आपका जीरो नहीं है। देखिए, जब भी किसी संख्या के नीचे जीरो आएगा तो वो संख्या इन्फानाइट बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर होगी, यानी कि परिमेय संख्या होगी, सॉरी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी तो इरेशनल को तो जाहिर सी बात है रेशनल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो 3/2 मेरा पहला एग्जाम्पल था। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बताइए भाई ये 5, क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल? जल्दी से बताइए। जो मेरा 5 है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अब आप बोलेंगे सर ये तो P बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं, इसमें तो सिर्फ PP आ गया, Q तो है नहीं। ठीक है, तो आप इसे इरेशनल नंबर कहेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर हम लिखते हैं 5 और उसके अपॉन में अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या समझा जाता है? 1 समझा जाता है। ठीक है, बताइए ये 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो मतलब होगा वो 5 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम अपॉन में 1 नहीं लिखते। मगर आपको ध्यान देना है कि इसके आपके डिनोमिनेटर में भी 1 होता है। अब देखिए, अब तो ये P बाई क्यू की फॉर्म में है, जहां पर Q आपका जीरो नहीं है। तो ये भी क्या है? 5 भी अगर आपसे पूछा जाए तो 5 भी एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अच्छा जल्दी से मुझे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। √49, √49 में लिख रहा हूं, तो क्या √49 आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लास्ट क्लास में। ठीक है, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि √49 को हम लिखेंगे 7 और 7 को हम मानते हैं 7/1, यानी कि ये नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर। इसलिए √49 भी आपका कैसा नंबर रहेगा? रेशनल नंबर रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। क्लियर है? ये तो था आपका रेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर की पहचान आपको कैसे होगी? तो देखिए, जिन संख्याओं को P बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि √3, ठीक है, √3, तो आप मुझे बताएंगे अंडर तो यहां पर भी था, पर √49 को आप रेशनल नंबर कहते हो, जबकि √3 को आप इरेशनल नंबर कहते हो। ठीक है, तो कैसे? इरेशनल नंबर क्यों है ये?
क्योंकि जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे कभी कैलकुलेटर में, ठीक है, तो आप पाओगे एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है 1.73245, ऐसा करते करते कहाँ तक जाती है, इन्फानाइट तक जाती है, ठीक है। तो जो भी संख्या इन्फानाइट तक जाती है वो क्या है, इरेशनल नंबर। मगर ध्यान रखना पॉइंट के बाद वैल्यू बार बार चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और बार बार एक ही वैल्यू आ रही है तो वो संख्या भी क्या होती है, आपकी रेशनल नंबर होती है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में लिखा रहा हूँ मैं उसे, चलिए जल्दी से देखिए। √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, इन सब के जो आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो इन्फानाइट तक जाते हैं और पॉइंट के बाद वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा 22/7 ये क्या होता है, सबको पता होगा 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आप बोलोगे 22/7 तो p/q की फॉर्म में है, अगर जो p/q की फॉर्म में होता है और q 0 भी नहीं है तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है, तो आप गलत हैं, ठीक है। ये संख्या भी क्या है, आपकी इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हो कि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग करते करते इन्फानाइट तक जाती है, वहां पर भी पॉइंट के बाद वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं। इसका मतलब पाई भी आपका कैसी संख्या है, आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अच्छा, अगर मैं चौथा एग्जाम्पल लूँ, डी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर मैं लिखता हूँ 0.3333 कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक, बताइए ये 0.3333 ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या बोला, इन्फानाइट तक जो वैल्यूज जाएंगी वो सब क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। लेकिन मैंने आपको एक शब्द और बोला, अगर आपने ध्यान से सुना हो, जब भी पॉइंट के बाद वैल्यूज बार बार चेंज होती है वो संख्याएं अपरिमेय इरेशनल होती हैं, ठीक है। लेकिन अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है अभी, इसमें आप देख रहे हो पॉइंट के बाद वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये संख्या रेशनल होगी, ठीक है, ये संख्या भी आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। आई होप आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। तो डिफरेंस क्लियर है, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता या पॉइंट में आता है स्क्वायर रूट, ठीक है, वो सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर, तो ये था डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई वैल्यू पॉइंट के बाद इन्फानाइट तक जाती है और बार बार बदलती है तो वो इरेशनल है, जिनके स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करते या पॉइंट में आते हैं वो सब भी आपकी इरेशनल है। लेकिन अगर किसी के स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब जिनका एक परफेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, जैसे कि √49 का √7, √25 का √25 का 5, ठीक है, तो ये सब भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या। अगर कोई सिंगल डिजिट आप लिखते हो या सिंगल नंबर आप लिखते हो वो भी परिमेय संख्या होती है। और अगर कोई पॉइंट, कोई चीज़ आपने फ्रैक्शन में लिखी है जहाँ पर क्यू आपका 0 नहीं है, ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हर वैल्यू जो इन्फानाइट तक जाए वो इरेशनल नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ हैं जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट करती हैं तो वो आपके रेशनल के अंदर ही आती हैं, वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्लियर, एग्जाम्पल अगर आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर का लिखना चाहते हो तो लिख दो आपका √3, √2, √5, ठीक है, ये सारे आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके पॉइंट में आंसर आते हैं। तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट अगर आप करते हो वो सब कैसे संख्याएं होंगी, इरेशनल संख्याएं होंगी। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। अब हमारी जो अगली बात है वो ये है, डेसिमल को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, कन्वर्जन हम करना चाहते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब हमें परिवर्तन करना है, किसको किस में, डेसिमल, डेसिमल आप जानते हो ना, डेसिमल का मतलब जिसमें पॉइंट लगा हो, दशमलव, दशमलव को हमें रेशनल नंबर परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। क्लियर, चलो
करें। तो यहाँ पर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कन्वर्जन से पूछे जाते हैं। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, डेफिनेशन के तौर पे था, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, आपसे कन्वर्जन पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो 3 केस में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, 3 केस में मेरा पहला क्वेश्चन है 0.33333 इन्फानाइट तक जा रहा है, क्या ये डेसिमल नंबर है? तो बिल्कुल, जिनमें पॉइंट लगा रहता है, जिनमें दशमलव लगा रहता है, ये डेसिमल नंबर है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, पहले ये जांचना पड़ेगा। तो आप देखिए, क्या ये रेशनल है या इरेशनल? ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? तो आप बोलोगे कि इन्फानाइट तक जा रहा है तो अपरिमेय होगी, पर नहीं। मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद अगर वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे जाहिर सी बात है p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, जल्दी से देखिए। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है, इनको आप नोट में ऐड कर लेना ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी कोई डिजिट बार बार रिपीट होती है इन्फानाइट तक, तो आप उसके आगे उसके ऊपर बार लगा सकते हो। तो 0.33333 बार बार इन्फानाइट तक जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। क्लियर? अब आपको करना क्या है, स्टेप ध्यान से देखना। पॉइंट के बाद पॉइंट देखो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो इससे ऊपर जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी बिना पॉइंट के उसे लिख दो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0.3, तो मुझे बस आपको पॉइंट के बिना यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है, तो 3 लिख दिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दो, और डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन में, यानी कि इसके नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने 9 आएंगे, उतने 9 आएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार लगाओ, ये भी ध्यान रखना। पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा, बार लगा होगा, उतने 9 आएंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं लगा होगा उतने 0 आएंगे। पर यहाँ पर वाला केस है नहीं। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। क्लियर? आई होप किनारे की स्क्रीन हल्की सी मिट रही है, गायब हो रही है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब दिख रहा है, होगा कट रहा था आपका। तो 0.3 तो आपने ऐसे लिख दिया, पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने 9 लगा देना। तो कितने 9 आएंगे यहाँ पर, पॉइंट के बाद एक ही अंक के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करना है, लीस्ट फॉर्म में भी लाना है। तो 3 का पहाड़ा आपको आता है। ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 3 9, तो हमारा आंसर है 1/3। ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में, जबकि शुरू में लिखा था 0.33। तो इसका आंसर है 0.33 को हम 1/3 लिखेंगे, और डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया आपका रेशनल नंबर में। क्लियर? सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको 3 केस में आपको बताऊंगा, वो आपको समझने हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, अब आप जरा खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर मेरे आंसर से मैच करिए। ठीक है, तो देखिए, आई होप आप लोगों ने अब कर लिया होगा, वीडियो को पॉज तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 0.545454, बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसका मतलब इसको रेशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये जो आपका दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर दे रखा है, असल में ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा दूंगा। तो 54 रिपीट हो रहा है तो 54 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैंने आपको याद है मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद पहले तो आप पूरी वैल्यू लिख लीजिए, बिना पॉइंट के पूरी वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, तो ऊपर हमारा 54 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 54। ठीक है, क्लियर? क्लियर? और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने बार 9 लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार लगा है, तो मुझे 2 बार क्या लिखना होगा, 9 लिखना होगा।
ठीक है। अगर ये कट सकते हैं तो इन्हें काटिए भी, लीस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 2 2 जा 4 बचेगा 1 4 2 7 जा 14, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत काट दिया, 3 के पहाड़े से काटना चाहिए था। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप काटेंगे डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर से दोनों को काटना होता है, ठीक है। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड वीक है वो थोड़ा इन सब चीज़ों में गलती करते हैं अभी भी। तो 3 से काटना है, तो 3 तिया 9 3 तिया 9, ठीक है। 3 निकम 3 बचेगा 24, 3 अठे 24। अभी भी कर सकता है, आप बड़े पहाड़े का यूज़ करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 निकम 3 3 निकम 3 और 3 6 जा होता है 18। कितना आ गया आंसर? 6/11 आ गया, ठीक है। क्लियर आया समझ में? और अगर आपको 9 का पहाड़ा आता था तो आप डायरेक्ट 9 6 जा 54 और 9 11 जा 99 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, तो देखिए वैसे तो आपके यूकेपीएससी ड्राफ्ट्समैन का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत कम मतलब क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है मात्र, काफ़ी समय मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्पीड हमारा ज़्यादा मैटर करता भी नहीं है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्वेश्चन को सही करने पे होना चाहिए और जो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना जल्दी से। 0.45 0.45 0.45 इन्फानाइट तक जा रहा है। तो देखिए बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कैसे नंबर हैं ये? आपके रेशनल नंबर हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो डेसिमल को हमें परिमेय में बदलना है, ये बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। अगर ये वैल्यू बार बार चेंज होती तो ये इरेशनल होता, फिर हम इसका कन्वर्जन नहीं कर पाते, ठीक है। तो जिनमें आपको रिपीटिशन मिलेगा इन्फानाइट तक, उनको ही आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम इसे बोलेंगे 0.45, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो 45 है। फिर मैंने बोला कि बिना पॉइंट के सारी वैल्यू जितनी दिख रही हैं उसको लिख लो, तो ये मैंने 45 लिख दिया। अपॉन में पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने बार 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बार 9 आ गया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जिनके ऊपर बार है उतने बार ही 9 आएगा, जिनके ऊपर बार नहीं है उतने बार 0 आता है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अगले टाइप में भी आएंगे। चलिए तो 3 के पहाड़े से आप चाहो तो उसको काट सकते हो, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई बड़ा पहाड़ा आता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको 9 का पहाड़ा आता है तो ज़्यादा जल्दी कट जाएगा, ठीक है। सबको पता है 9 5 जा होता है 45 और 9 1 1 जा 11, सॉरी 9 11 जा होता है 99, ठीक है। तो 5/11 आपका सही आंसर है। ये आपने 0.454545 जो इन्फानाइट तक जा रहा था उसे कन्वर्ट कर दिया p/q की फॉर्म में। क्लियर? आई होप आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अभी टाइप खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। केस, ये पहला केस था, पहले केस के मैंने आपको 3 सवाल कराए। अब दूसरे केस में आते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें आपकी बार के अलावा भी संख्याएं हों, ठीक है। हमने पूरी संख्या के ऊपर बार लगाया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले मुझे ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आपका रेशनल में कन्वर्ट हो सकता है? क्या ये रेशनल है, या ये परिमेय संख्या है, या ये अपरिमेय है, या ये इरेशनल है? बताइए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो नंबर बदल रहे हैं तो ये इरेशनल है, पर ध्यान रखिएगा नंबर सिर्फ 52 तक हुआ है, उसके बाद 104 104 104 ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब भी नंबर रिपीट होंगे वो संख्या आपकी रेशनल होगी, वो परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों जब भी नंबर रिपीट होंगे तो ये संख्या भी क्या होगी? रेशनल होगी, ठीक है, यानी कि परिमेय होगी। क्लियर आए समझ में? अब बात करते हैं इसको लिखा कैसे जाए। तो 0.52 104 104 ऐसा ये जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगाना है, ठीक है। जो रिपीट नहीं हो रहे उनके ऊपर नहीं लगाना है बार, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगाना है। तो अगर हम इनके ऊपर बार लगा दें तो क्या बनेगा ये, ठीक है। ये तो बन गया। अब मैंने आपको बोला स्टेटमेंट मेरे वही हैं जो मैंने पहले बोला था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व नहीं करना है। क्या करूंगा मैं? पहले पूरी संख्या को लिख दूंगा एक साथ, 52104, बिल्कुल ठीक है। पूरी संख्या को आपने लिख दिया एक साथ, क्लियर। इसके बाद आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा जितने के ऊपर बार नहीं है।
जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी करना है, ठीक है। तो 52104 में से 52 माइनस करना होगा। अब अपॉन में जैसा मैंने पहले बोला था, पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 3 बार तो 9 आ जाएगा, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतने बार 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन है। बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं क्योंकि उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप माइनस कर लीजिए, 104 में से 52 गए तो 52 ही बचेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया 52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 52 और 052, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया 99900, ठीक है। अब देखिए काटा फिटी आप खुद कर लेना, कर लोगे खुद से। 2 का पहाड़ा आता है तो 2 से इसको काट दो, ठीक है। 52 मतलब आधा कर लो बस सीधे, तो 26 ठीक है। ये आपका क्या हो गया 52, मैंने बस आधा किया है, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल डिवाइड नहीं किया, और इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसको तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 4 जा 8 बचेगा 19, 2 9 जा 18 बचेगा 19, 2 9 जा 18 बचेगा 10, 2 5 जा 10 0। ऐसे आपको काटने की आदत आनी चाहिए। काटना मतलब, ठीक है, चक्कू से नहीं काटना, ये आपका डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन करना है। तो जो जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड थोड़ा वीक है वो इनकी प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर। अच्छा, अभी भी 2 से कट सकता है, कट सकता है, बताइए। तो कट जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 बचेगा 19, 2 9 जा 18 बचेगा 15, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। 24975 अपॉन में आ रहा है, इसका आधा करते हैं तो ये तो इसका आधा तो सिंपल है 13 0 13। तो फाइनल आंसर आपका आ गया है 13013 अपॉन 24975, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 और 1 4, 5 6 7 8, ठीक है। 8 है तो ये 3 से जाएगा नहीं, तो 3 का वाला सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें आ नहीं पाएगा। 4 का चेक कर लेना, एक बार 13 का पहाड़ा चेक कर लेना, ठीक है। वो आपके ऊपर है, इसको और काटना है तो काट सकते हो आप, ठीक है। अगर कटता है किसी नंबर से, ठीक है, तो एक बार 13 का पहाड़ा आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ कराने में टाइम लग जाएगा, और डिवीज़न तो आप इतने समझदार हैं कि कर लोगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, केस 2 का क्वेश्चन नंबर अगला। जल्दी से इसको करके आप इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी। चलो, आई होप कर लिया हो आपने। वीडियो पॉज कर दिया करो जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं, लाइव में तो लंबा टाइम लग जाता है। हाँ, तो कितना बैठेगा ये 0.2346 का बार, क्योंकि 46 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब बार बार रिपीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मुझे पूरी वैल्यू एक साथ लिखनी है 2 3 4 6, और माइनस कर देना है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो किन के ऊपर बार नहीं है 23 के ऊपर बार नहीं है, और डिनोमिनेटर में आएगा पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर आपका बार है। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतने बार 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर निकल गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो 2 3 4 6 में से 2 3 गया तो कितना बचेगा 2 3 2 3 अपॉन में आ जाएगा 9900, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब आप चाहो तो इसे 3 से काट, अच्छा 3 से कटेगा नहीं, 3 2 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपने ऑप्शन चेक करना है, जो भी ऑप्शन मैच करेगा। ध्यान रखना लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना, अगर ये डिवाइड हो सकते हैं किसी कॉमन नंबर से तो आपको करना है वो, ठीक है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 1.32। अच्छा, एक केस 3 है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने पॉइंट से पहले हमेशा 0 रखे हैं, अब मैंने पॉइंट के पहले भी वैल्यूज रख दी। तो अब इसमें क्या कन्वर्जन आएगा, मतलब क्या आपका इसमें तरीका रहेगा। तो इसमें तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। तरीका चेंज नहीं होगा, जैसे हमने सेकंड केस किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 1.32, और हम जानते हैं 46 बार बार रिपीट हो रहा है तो 46 को लिख देते हैं बार, ठीक है। इसके बाद मेथड वही है कि पूरी संख्या को एक साथ लिख दो, तो हमने पूरी संख्या को एक साथ लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जिनके ऊपर बार नहीं होता उनको माइनस कर दो, ठीक है। तो जिनके ऊपर बार नहीं है, 132 के ऊपर बार नहीं है, उसको माइनस कर दिया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में वही वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट के बाद को कंसिडर करना है, ठीक है।
पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 आ जाएंगे, तो 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9 आ गया। और ध्यान रखना 3 जीरो मत लगाना, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप कितने जीरो लगाते हो, पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 ही जीरो आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती से जल्दीबाजी में 3 जीरो मत लगा देना, क्योंकि जितने के ऊपर बार नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने हर बार बोला है कि पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो आएंगे, और जितने के ऊपर बार है उतने बार 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व तो आप कर लेंगे, ठीक है, बस माइनस करना है। तो माइनस कर दो, आपका कितना बैठेगा ये आपका, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, 4 में से 3 गए 1, आपका 2 में से 1 गए 1, और 13 का वैसे ही रह गया, ठीक है। अपॉन में आते हैं 9 9 0 0, ठीक है। अभी भी 2 के पहाड़े से आप काट सकते हो इसको, तो काट दीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये केस नंबर 3 था, केस नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब केस नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से करिए इसको। केस नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल होगा, और आपका डेसिमल से रेशनल में कन्वर्जन वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए जल्दी से करते हैं इसको। तो पहले हम लिखेंगे 1.3468 का बार, फिर हम लिखेंगे 13468 और माइनस कर देंगे जितने के ऊपर बार नहीं है, तो 134 के ऊपर बार नहीं है। फिर अपॉन में आएगा पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है, यानी कि 99, और 2 अंकों के ऊपर आपका बार नहीं है, तो 2 जीरो आ जाएंगे। बस ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 13164 अपॉन में क्या आ जाएगा, 9900, ठीक है। इसके बाद का काम मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपको इनको भी डिवाइड करना है 2 से, और तब तक करते रहना है जब तक ये लीस्ट फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। तो ये था आपका डेसिमल का रेशनल नंबर में कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया हो रेशनल और इरेशनल किसे कहते हैं, और डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो है आपका प्राइम नंबर डिटेक्ट कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि प्राइम नंबर पहचानिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से पहचान सकते प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले हम वो पढ़ेंगे। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर की संख्या 15 है, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर की संख्या 15 है, और 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर की संख्या 25 है। और साथ ही साथ इनमें से कौन कौन सी संख्याएं आपकी प्राइम नंबर हैं, ये कैसे पता करें, क्योंकि छोटी संख्या तो हम लिख के बता सकते हैं, 1 से लेके 50 तक खुद ही लिख लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा आगे हम जाते हैं तो देखना मुश्किल हो जाता है कि किसी से डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका पता हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्राइम नंबर वाला वीडियोस आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और जिन भी लोगों को कोर्स से जुड़ना है, एप्लीकेशन में मैथ्स का फोल्डर अलग से बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप मैथ्स के कोर्स में जुड़ सकते हैं। और जो ड्राफ्ट्समैन के पेड बैच में है, ठीक है, उनके लिए ये क्लासेस चल रही हैं।